दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड्सप्लॉइट। सो आज हम बात करने वाले हैं WAPT के बारे में, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। और ये है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी वल्नरेबिलिटीज़ की IPL बोल सकते हैं। सो इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि क्वेश्चन है कि वॉक मी इंटरव्यूअर सवाल पूछ सकता है आपको कि walk me through your methodology for web application penetration testing. So फेज वन में क्या रहेगा, मतलब ये वीडियो एक्चुअली आपको समझाने के लिए है। ये एग्जैक्ट थिंग्स यू डोंट नीड टू explain it to the interviewer, not in English, it should be in English. तो फर्स्ट फेज हमारा है रिकॉन। तो पहचान कौन, मतलब कौन है विक्टिम, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ टारगेट की फुल जानकारी जमा। ठीक है, तो कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ मैं? हुईज, NSLOOKUP, CRT.sh, शोडान, वेबएक मशीन, सब टूल्स निकाल लेता हूँ। सब डोमेन्स, टेक स्टैक, CMS सब पता कर लेते हैं। जैसे किसी के ऑर्कुट का पुराना पासवर्ड, ऑर्कुट शायद किसी ने सुना होगा। सो क्योंकि भाई टारगेट जाने बिना एक्सप्लॉइट करना मतलब ब्लाइंडेड विथ फायरवॉल। ठीक है, सो नेक्स्ट फेज है। सो प्रीवियस फर्स्ट फेज में हमने क्या देखा है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कलेक्ट करो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो विक्टिम के बारे में, क्लाइंट के बारे में, टारगेट के बारे में। ठीक है, सो सेकंड फेज है स्कैनिंग। फर्स्ट फेज था रिकॉन, रिकॉन को ही इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोलते हैं। तो सेकंड फेज है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब एक किस्म का बॉडी चेकअप हो सकता है, या फिर वेबसाइट, या फिर कोई भी सिस्टम है उसका चेकअप करेंगे, स्कैन करेंगे। अगर कोई नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसमें कौन से कितने होस्ट अप है, कितने कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, अब शुरू शुरू होती है बॉब सूट और न्यूक्लियाई की आरती। ठीक है, क्या चल रहा है ऐप में, हिडन पैरामीटर्स तो नहीं है, डिबग एंड पॉइंट्स है क्या, एंड पॉइंट्स जो रहेंगे उनको डिबग करना पड़ेगा अपने को। देन इनपुट फील्ड्स जो रहेंगी उनका टेस्टिंग रहेगा। हेडर्स में कुछ स्पाइसी मिला क्या, वो चेक करेंगे। और अपन यूज़ करते हैं टूल्स लाइक बर्ब सूट प्रो, न्यूक्लियाई, ओवास्प, ज़ैप, कभी-कभी। ठीक है, सो निक्टो है। इफ बर्ब सूट इज़ देयर, नो नीड टू यूज़ ज़ैप, even though it is developed by OWASP. देन निक्टो है हमारा। देन डर सर्च है, जैसे डायरेक्टरीज सर्च किया जाएगा उसमें। यहाँ हर यूआरएल के पीछे एक छुपा हुआ होता है कि वल्नरेबिलिटी का खजाना। तो वो खजाने का गेट हमको ढूंढना पड़ता है। देन फेज थ्री है, जिसमें एक्सप्लॉइटेशन पार्ट आता है, जो कि पेलोड का टाइमिंग है। वो पेलोड का टाइम है अभी। तो अब आता आता है ये सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट, जब टेस्ट इनपुट से ऐप हिलने लगती है। तो एसक्यूएलआई उसमें पेलोड होता है सिक्वल इंजेक्शन का, सिंगल कोट और डबल कोट, और इक्वल्स 1 = 1। तो वो उसका जादू चला क्या, वो चेक करेंगे। कोई डेटाबेस का डेटा तो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। एक्सेसेस रहेगा, एक्सेसेस में अलर्ट अलर्ट बॉक्स लिखेंगे। थोड़ा बहुत HTML आपको आना चाहिए। तो स्क्रिप्ट लिखेंगे, और उसके अंदर अलर्ट, और उसके अंदर पैरामीटराइज्ड इसमें अलर्ट देंगे हम, जो भी मैसेज रहेगा सिंगल कोट में। ठीक है, स्क्रिप्ट आपको पता रहना चाहिए, पेलोड उसका।
तो आइडोर है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स पता होना चाहिए और ये वीडियो इंटरव्यू के सवाल देने के लिए है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए तब जाके आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी है इसी में वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में आइडोर। आइडोर मतलब इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है? सो स्लैश यूज़र स्लैश 1 2 3 4 5 फॉर एग्ज़ाम्पल है। तो 1 2 3 4 5 है, तो 4 5 की जगह 6 डाल के देखेंगे। तो वो कोई दूसरा डेटा तो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, वो चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो 2 डाल के देखेंगे, तो दूसरे यूज़र का डेटा तो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, वो चेक करेंगे। एसएसआरएफ है, एसएसआरएफ में अ, कोई यूआरएल अ, क्रिएट करेंगे अपन। अ, एक टूल है बॉब सूट में, तो कोलैबोरेटर, तो उसका यूज़ करके भी आप ये कर सकते हो, पीओसीज़ जनरेट कर सकते हो। और सीएसआरएफ है, आरसीई है। सीएसआरएफ मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है। तो और आरसीई है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, पोस्ट हेडर इंजेक्शन, सब कुछ चेक करना पड़ेगा उसमें। ये वो टाइम होता है जब बर्प में रिपीटर और इंट्रूडर घोड़े जैसे दौड़ते हैं, ठीक है? तो फेज़ 4 में आएगा पीओसी और रिपोर्टिंग का पार्ट। स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट, दिल पे इम्पैक्ट है। तो जो मिला उसको प्रॉपर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक है? तो रिपोर्टिंग का पार्ट ये है, स्क्रीनशॉट लो बट प्लीज़ डार्क मोड ऑन करो। इम्पैक्ट समझाओ, ये एसक्यूएलआई से सर्वर डेटा लीक हो रहा है, यानी जीडीपीआर पे जीडीपीआर जो रहता है सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस जिसको बोलते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जीडीपीआर क्या होता है। सो जीडीपीआर के ताले टूट गए ऐसा बोल सकते हैं। और भाई मुझे तो पीटी रिपोर्ट बनाने का अलग ही स्वैग है। एक्सप्लॉइट करेंगे, देन इम्पैक्ट होगा, देन फिक्स द सजेशंस। फिक्स करने का जो सजेशन है वो देना है आपको, ठीक है? इम्पैक्ट क्या होगा वो बताना है, वो उस वल्नरेबिलिटी का। देन रिपोर्ट पढ़ के क्लाइंट भी बोलेगा कि भाई पेन टेस्ट करते-करते एथिकल हैकर से कंसल्टेंट बन गए। कंसल्टेंट मतलब जो भी सिक्योरिटी के सजेशंस देते हैं वो। तो फेज़ 5 है जिसमें रीटेस्टिंग होता है। अगर इश्यूज़ फिक्स हो गए तो फिर से रीटेस्ट करना पड़ता है। फिक्स लगा फिक्स लगे या जुगाड़ हुआ वो फिर बात की बात है। क्लाइंट ने फिक्स दिया, तो उसके बाद में मैं करता हूँ सेम पेलोड से रीटेस्ट। अगर फिक्स्ड है तो डन बोलेंगे जीरा में, अगर नहीं तो बॉस बंदा कॉपी पेस्ट पैच मार के गया है। फाइनल रिव्यू के बाद क्लीन चिट मिलती है, वरना रेमेडिएशन राउंड 2। सो बिज़नेस लॉजिक फ्लॉज़ क्या होता है? तो अ, ऐप का दिमाग घुमा या नहीं? बिज़नेस पे इम्पैक्ट हुआ या नहीं? 50% वल्नरेबिलिटीज़ आर नॉट इन कोड बट इन कांड प्लानिंग। जैसे डिस्काउंट्स का मैनिपुलेशन होता है, रेफरल का रेफरल का अनलिमिटेड पैसा कमाओ वाला लूप होता है, रोल एस्केलेशन होता है। तो ये सब चीज़ें बिज़नेस लॉजिक में आएँगी। ये मैनुअल चेक से ही मिलता है। मैनुअल चेक्स के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें। ये मैन्युअली वैलिडेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ बॉब भी बोलता है भाई तू ही कर ले, ठीक है? सो समरी के लिए एक बोल सकते हैं कि रेकॉन फेज़ में पहचानना पड़ेगा आपको कि
टारगेट क्या है, टारगेट में क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन कहाँ रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। देन आता है स्कैन, स्कैन में पूरा नेटवर्क मतलब पूरा एप्लीकेशन स्कैन होगा। उसमें एक्टिव स्कैन, पैसिव स्कैन होता है। बॉब से कर सकते हैं, टेस्ट स्कैन बोलते हैं उसको। देन एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, तो ऐप का बैंड बजाना पड़ेगा, रिपोर्ट मतलब पेलोड एक्सेप्ट होता है, नहीं होता है, देन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, देन रीटेस्ट करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें होंगी। तो ये हुआ 11th क्वेश्चन। इसके पहले हमने अ अ, फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस देखे थे। अभी हम देख रहे हैं 11 टू 50, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा सवाल कवर अप कर सकते हैं। सो 12th क्वेश्चन है, हाउ डू यू परफॉर्म एडवांस्ड एपीआई पेन टेस्टिंग? स्पेशली फॉर जीडब्ल्यूटी टोकन, एचमैक वैलिडेशन वगैरह रहता है, एंड ओऑथ प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट्स। इनके लिए एडवांस्ड एपीआई पेन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं? तो अ, दोस्तों, आज हम घुस रहे हैं एपीआई सिक्योरिटी के अखाड़ा में, और सामने है तीनों पहलवान, जेडब्ल्यूटी, एचमैक और ओऑथ, जो कहते हैं हमसे ना हो पाएगा बाईपास, और मैं कहता हूँ देखते हैं भैया। सो स्टेप वन में आएगा जेडब्ल्यूटी, जस्ट वेट टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले जेडब्ल्यूटी, जेसन वेब टोकन। ये टोकन्स लगते तो इनोसेंट है, लेकिन अगर इनसिक्योर कॉन्फ़िग मिला ना, तो जेडब्ल्यूटी से जेडब्ल्यूटी अ, मतलब जेडब्ल्यूटी का बैंड बज जाएगा ऐप में, फिर वो वेब हो, ठीक है। देन चेक करते हैं अ अ, सो जेडब्ल्यूटी में पेलोड एडिट करना पड़ेगा, और साइन कुछ भी मत करो, ऐप खुश। वीक सीक्रेट यूज्ड, तो मैं यूज़ करता हूँ जेडब्ल्यूटी क्रैकर प्लस वर्ड लिस्ट। 5 मिनट्स में सीक्रेट मिल गया तो टोकन बना लो, एडमिन बन जाओ, देन पार्टी टाइम। तो एक्सपायरी चेक करेंगे, कहीं ईएक्सपी इग्नोर तो नहीं हो रहा है। भाई एक्सपायर्ड जेडब्ल्यूटी से एक्सेस मिल रहा है तो ऐप विल बी लाइक कम ऑन ब्रो, सब अलाउड है। टूल्स कौन से यूज़ करेंगे हम? jwt.io, jwt_tool.py, और बर्बसूट के कुछ एक्सटेंशंस है, वो यूज़ कर सकते हो आप। और एचमैक वैलिडेशन, ये एचमैक ये सेकंड स्टेप है, जिसमें हैश्ड मैसेज अच्छा क्रैक्ड है, मतलब वो बराबर प्रॉपर तरीके से हैश्ड है या नहीं है, वो चेक करेंगे एचमैक वैलिडेशन। तो एचमैक लगता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन कॉन्फ़िग गलत हो तो बस मज़ा आ जाता है। आई टेस्ट फॉर वीक सीक्रेट्स, प्रेडिक्टेबल डेटा, सिग्नेचर मिसमैच, सर्वर साइड लॉजिक। क्या सिर्फ सिग्नेचर चेक हो रहा है या पेलोड भी वैलिडेट हो रहा है? समटाइम्स डेव्स थिंक कि एचमैक लग गया है तो सेफ है। मैं कहता हूँ भैया, लॉजिक बाईपास तो ओपन है, ठीक है? बाईपास करता है तो फिर उस एचमैक वैलिडेशन का फंक्शनैलिटी यूज़लेस है, ठीक है? सो ट्राई टू रिप्ले द सेम रिक्वेस्ट विथ ट्विक्ड पेलोड बट वैलिड सिग्नेचर। अगर सर्वर कंफ्यूज हो गया तो मिल गया ट्रेजर। देन थर्ड स्टेप है ओऑथ, तो वंस वन एक्सेस अनलिमिटेड हंगामा। ओऑथ तो बॉस लेवल होता है, बड़ा सिक्योर लगता है, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन वीक हो तो पूरा डेटा एक्सपोज हो सकता है। मैं टेस्ट करता हूँ रीडायरेक्ट, यूआरआई मैनिपुलेशन, ओपन रीडायरेक्ट, एक्सेस टोकन लीक, स्कोप एस्केलेशन, या यूज़र रीड प्रोफाइल टोकन लेके
एडिट प्रोफाइल कर सकता है, क्लाइंट सीक्रेट्स हार्ड कोडेड इन मोबाइल और वेब ऐप्स, भाई फिर तो गेम ओवर। और हाँ, रिफ्रेश टोकन रीयूज या टोकन रिप्लेस भी चेक करते करना पड़ेगा। ओऑथ में एक गलती, यूजर का फेसबुक गूगल एक्सेस भी चला गया, समझो। ठीक है, तो एक टिप क्या दे सकते हैं इसमें कि ओऑथ फ्लॉज जो है, तो ओऑथ कोड और इम्प्लिसिट और क्रेडिट क्लाइंट क्रेडेंशियल्स सबको समझाओ, क्योंकि गलती हर जगह छुपी होती है। ठीक है, तो फेज वाइज अटैक मैप कैसे करेंगे, डब्ल्यूएपीटी के स्टाइल में ही देख लेते हैं। वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में फेज वाइज अटैक कैसे मैप करते हैं वो देखते हैं। उसमें एन्यूमरेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, रिप्ले एंड बाईपास होता है, देन प्रिविलेज एस्केलेशन होता है, देन टोकन हाईजैक एंड लीक होता है। फर्स्ट होता है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन में चेक ऑथ टाइप्स, हेडर्स, टोकन्स, मैनिपुलेशन, टेम्पर पेलोड, टोकन्स। थर्ड होता है रिप्ले एंड बाईपास। सो ओल्ड टोकन से नया कमाल हो सकता है क्या, वो चेक करते हैं। प्रिविलेज एस्केलेशन, यूजर से एडमिन का सफर, टोकन हाईजैक एंड लीक, कुकी नहीं टोकन चुराओ। माइक और उसके बाद में कौन से टूल्स यूज करते हैं, तो पोस्टमैन है इस चीज के लिए, फॉर रिप्ले एंड हेडर टैम्परिंग। बर्बसूट प्रो है, तो वो उसमें हम, बर्बसूट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टूल्स, तो उसमें इंट्रूडर भी रहेगा, रिपीटर रहेगा और मल्टीपल थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस भी रहते हैं। देन थर्ड है jwt.io, ये टूल है। देन jwt अंडरस्कोर टूल है, OAuth 2 प्रॉक्सी है, MITM प्रॉक्सी है। ये कस्टम और कस्टम पाइथन स्क्रिप्ट्स भी यूज कर सकते हैं उसमें। तो फाइनल एडवाइस क्या रहेगा कि एपीआई पेन टेस्ट में हेडर्स ही सब कुछ है। लॉग्स भी पढ़ो, क्योंकि कभी-कभी ऐप बोलती है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय यूजर आईडी इक्वल्स टू 4, बट बिना कहे कन्फेशन इसने दे दिया। और हाँ, कभी-कभी टोकन इतना वीक होता है कि नोटपैड से डिकोड हो जाता है। दैट्स नॉट अ जोक, दैट्स अ रेड अलर्ट। इफ यू लव्ड दिस एपीआई का टोकन टेल्स एपिसोड, तो कमेंट करो जेडब्ल्यूटी से एडमिन बना, OAuth से लीजेंड। और अगला वीडियो होगा फुल मोबाइल हैकिंग मोड, एसएसएल पिनिंग का बैंड बाजा, प्लस बॉब, प्लस फ्रीडा का जादू। ये ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी उसमें। तो अभी है 13th क्वेश्चन। ये इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि हाउ डू यू बाईपास एसएसएल पिनिंग इन एंड्रॉइड और आईओएस एप्स ड्यूरिंग ब्लैक बॉक्स मोबाइल पीटी। तो अ, आज इस सवाल के जवाब में आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल ऐप्स एसएसएल पिनिंग क्या कहती है। मैं सिक्योरिटी हूँ, मुझे बाईपास नहीं कर सकते, और हम कहते हैं होल्ड ऑन फ्रीडा ब्रो। तो दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसे विलेन की जो मोबाइल पेन टेस्टर का सपना तोड़ देता है, एसएसएल पिनिंग। ऐप कहती है मेरे सर्टिफिकेट के अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं करती, और बर्ब बोलता है कि एरर दे देगा, एसएसएल हैंडशेक फेल्ड। पर भाई हम हैकर्स है, जहाँ पिनिंग होती है, एसएसएल पिनिंग होती है, वहाँ फ्रीडा होती है। फ्रीडा मतलब ये एक टूल है एसएसएल पिनिंग बाईपास के लिए। जैसे वेब एप्लीकेशन में एचटीटीपीएस जो रहता है वो एन्क्रिप्टेड रहता है। एचटीटीपी ये प्लेन टेक्स्ट में डेटा भेजेगा। उसी तरह से अगर आपको इन अनएन्क्रिप्टेड कंटेंट चाहिए, तो आपको एसएसएल पिनिंग बाईपास करना पड़ेगा, मोबाइल रूट करके या फिर मोबाइल को जेल ब्रेक करके। एंड्रॉयड के केस में रूट करना पड़ता है, आईफ़ोन की जगह में जेल ब्रेक करना पड़ता है। सो एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज़ टेस्टिंग का वही एक तरीका है।
एसएसएल पिनिंग मतलब ऐप के अंदर हार्ड कोडेड सर्टिफिकेट्स या पब्लिक की होती है। तो जब ऐप वर्क प्रॉक्सी के सर्टिफिकेट को देखती है, कहती है तू तो फेक है भाई, बात ही नहीं करूँगी। रिजल्ट क्या रहेगा? बॉब इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। नो ट्रैफिक, नो मस्ती। देन सेकंड स्टेप में क्या आएगा कि एंड्रॉइड पे एसएसएल पिनिंग का बैंड बजाना। ठीक है? अभी हम फ्रीडा के ऊपर है। तो मेथड 1 में क्या रहेगा कि फ्रीडा स्क्रिप्ट है और ये इसको हम इन सिंपल भाषा बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर बाईपास। सो फ़ोन रूटेड हो या इम्यूलेटर हो, मैजिस्क नाम का एक ये होता है, मैजिस्क या वीमॉस चलेगा इसमें। ऐप इंस्टॉल करो, बर्ब प्रॉक्सी सेटअप करो, फायर दिस फ्रीडा स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट? फ्रीडा स्पेस हाइफन यू स्पेस हाइफन एन स्पेस जो भी एप्लीकेशन का जो कॉम डॉट समथिंग रहेगा ना, तो कॉम डॉट टारगेट डॉट ऐप, देन स्पेस हाइफन एल स्पेस एसएसएल अंडरस्कोर अनपिनिंग डॉट जेएस। ठीक है? तो ये रन करना पड़ेगा। ठीक है? सो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि ऐप के एसएसएल चेक्स को नो ऑप बना देते हैं। तू सर्टिफिकेट चेक कर, हम इग्नोर करेंगे। रीडा स्क्रिप्ट के बाद ट्रैफिक आता है सीधा बर्क में, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस का फाइनल वाइवा जो होता है, उसमें बोलता है कि तू बोल, हम सुन रहे हैं मतलब प्लेन टेक्स्ट में। मुन्ना भाई का वाइवा फाइनल वाइवा जो होता है ना, उसमें बोलता है ये अभी का सेंटेंस जो आपको अभी बताया। जिसने भी नहीं देखी वो मूवी, बस एक बार माँ-बाप को दिखाना और खुद भी देखना अकेले में, क्योंकि अ, ठीक है। सो टॉपिक से भटक गए, चलो वापस आते हैं। तो मेथड 2 में दूसरा टूल है ऑब्जेक्शन। तो उसमें जेल ब्रेकिंग विथ स्वैग रहेगा, ठीक है? सो इसमें ऑब्जेक्शन सीएलआई का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्शन स्पेस हाइफन जी स्पेस कॉम डॉट टारगेट डॉट ऐप, देन लास्ट में एक्सप्लोर। ठीक है? सो और फिर अंदर जाके बस ये लिखो, एंड्रॉयड स्पेस एसएसएल पिनिंग स्पेस डिसेबल। एसएसएल पिनिंग को डिसेबल कर दो। तो ऐप बोलेगा कि ओके फाइन, ट्रस्ट कर लेती हो तुम्हारे वर्क पे। ठीक है? सो देन मेथड 3 आएगा, उसमें पैच एपीके लाइक ए बॉस। तो एपीके टूल नाम का एक ऐप एक टूल होता है, यूज़ एपीके टूल टू डिकम्पाइल एपीके। डिकम्पाइल मतलब वो इस एपीके के अंदर में क्या होता है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ हम। सर्च फॉर सर्ट पिनिंग कोड यूजुअली इन ओके एचटीटीपी और ट्रस्ट मैनेजर या फिर एसएसएल कॉन्टेक्स्ट। तो कमेंट कमेंट आउट और बायपास कोड, देन होता है रिबिल्ड एंड साइन एंड इंस्टॉल। तो ये चीज़ें रहेंगी पैच में, एपीके टूल किट में। तो ये थोड़ा रिस्क वाला मेथड है, बट काम करता है जब फ्रीडा छुट्टी पे हो। तो थर्ड स्टेप है आईओएस पे कैसे करते हो एसएसएल पिनिंग का चकनाचूर। तो अगर iOS ऐप है, जेलब्रोकन डिवाइस रिक्वायर्ड है, तो यूज़ फ्रीडा प्लस एसएसएल किल स्विच 2 और इंस्टॉल चार्ल्स प्रॉक्सी सर्टिफिकेट। उसके बाद में रन करना है फ्रीडा स्पेस हाइफन कैपिटल यू स्पेस हाइफन एन, देन स्पेस ऐप नेम स्पेस हाइफन एल स्पेस iOS SSL bypass डॉट जेएस। ये एक कमांड है, आपको रन करना है फ्रीडा का। ठीक है? ऐप क्या बोलेगा कि लगता है मुझे सब पर भरोसा करना सीखना होगा। तो सर्टिफिकेट पिनिंग मोस्टली होती है ओके एचटीटीपी क्लाइंट, ट्रस्ट मैनेजर, एनएस यूआरएल सेशन एक्सेट्रा।
रीडा के अलावा एक्सपोज्ड मॉड्यूल्स, जस्ट ट्रस्ट मी जैसे एग्ज़ाम्पल उसका भी यूज़ हो सकता है। सो कभी-कभी ऐप में नेटिव लाइब्रेरीज़ जो है मतलब डॉट एसओ वो होती है। तब उसको तब यूज़ करो आईडीए प्रो या गिद्रा फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। तो तो ऑडियंस क्या बोलेंगे कि एसएसएल पिनिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू हैकर प्रूफ। इट्स जस्ट अ डिले मैकेनिज़्म और हम डिले से डरते नहीं, हम तो बर्प प्लस फ्रीडा लेकर आते हैं डिलेज़ का फुल बायपास करने के लिए। अगर आपको लगा ये मोबाइल एसएसएल पिनिंग का वीडियो थोड़ा फुल धमाका तो कमेंट करो एसएसएल पिन्ड बट हर्षल ग्रिन्ड। और अगले वीडियो में लेके आएँगे कि थिक क्लाइंट पेन टेस्टिंग जब डॉट नेट, जावा और विंडोज़ ऐप्स बोलते हैं, आजा भाई देख ले मुझे। तब तक के लिए स्टे रूटेड, स्टे प्रॉक्सिड एंड कीप इंटरसेप्टिंग दैट ड्रामा स्ट्रीम।